पहचानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा की आज की महावाक्य सुनेंगे 29 तारीख। तो आज बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना। यह ध्यान रखना है कि कहीं भी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन ना हो। साथ ही बाबा ने कहा माया क्या करती, माया से बचकर रहना है। कभी भी बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रतिदिन रोज की मुरली ज़रूर सुननी है। साथ ही बाबा ने कहा समय बहुत कम है और विनाश की घंटी क्या हो गई है, बज रही है। तो समय से पहले बाबा कहते हैं बच्चों को क्या करना, विनाश के पहले एवर रेडी और संपन्न बनना है ना। सिर पर विकर्मों का 63 जन्म का बोझा है, उसके लिए उतारने के लिए क्या करना है, निरंतर बाबा की याद में रहना है। तो आज की महावाक्य सुनेंगे 29 तारीख की। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, ईश्वरी विद्यार्थी। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ाई के लिए क्या कहा जाता है, पहले बहुत सुनते थे, क्या बोला जाता है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। और आगे क्या कहते हैं, हाँ तो इसमें तो खाली यहाँ तक लिखिए, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। ऐसा कहावत पहले बोला जाता, लिखो है ये वाला खेल कूद का नहीं है, चलता है। यहाँ भी खेल पाल नाच करते हैं ना। प्रश्न है जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी, क्या होगी। बाबा कहते हैं कि जो अच्छी तरह से अटेंशन दे के पढ़ेंगे तो रोज मिलेगी।
और बाबा कैसा है क्या है इनको क्या से जानेंगे। उत्तर है, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं, वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है, बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं, पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि क्या नहीं बैठ सकता, हाँ, कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वह सुना अनसुना कर देंगे, वह सुना अनसुना कर देंगे, उनके बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं, वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिनकी बुद्धि में यह ज्ञान हो, चाहे बाप का ज्ञान हो और या ड्रामा का ज्ञान हो। बाबा तो ये कहते, तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भारत क्या है, अविनाशी खंड है। यह भारत ही सच खंड था, अब क्या बन गया है, झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग कहते हैं तो झूठ खंड को नर्क कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। इसलिए क्या करते, मुरली मिस करते हैं। रोज एक ही जैसी मुरली होती है क्या, बताओ, एक जैसी मुरली होती है। हाँ, मुरली की कुछ पॉइंट जो खास है, जो उसे बाबा रिपीट करते हैं, जैसे आत्मा समझने की बात है, बाबा को याद करने की बात है, धारणा की कोई विशेष पॉइंट है। और इस पे बाबा ने क्या बताया था कि हर बार बाबा के नए नए बच्चे आते रहते हैं, इसलिए कुछ पॉइंट को जो मुख्य है, तो बाबा कई बच्चे ऐसे समझते हैं कोई नई बात थोड़ी ही है, नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते, लेकिन जो बातें बाबा बताते हैं वो उनके जीवन में नहीं आती। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है। यही पढ़ाई वैल्यूबल है, बहुत कीमती पढ़ाई है। भले कोई बीमार भी हो, वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। देखो, तो साकार में बाबा जो है मुरली ऐसा सुनाते थे, तो साकार में जितनी आत्माएं थी तो बाबा कंबल ओढ़ कर भी वो लोग वहाँ पे बैठ जाते थे, या कई बार तो वहाँ पे सो भी जाते थे पीछे। तो बाबा कहते, सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी ना शफा मिल जाए। यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना। कौन से माता पिता को शौक है, कौन से माता पिता की, मम्मा और बाबा। पढ़ाई भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना,
तुम कहेंगे यह लड़ाई तो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे, लेकिन अभी जानते हैं। अभी जब बाप ने समझाया है तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है नॉलेज जो मिलती है उसे धारण करना। यहाँ मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में जाकर के काली बन गई है, जिसमें खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल करना चाहिए। जब मुरली सुनते हैं तो क्या ख्याल करना चाहिए, बोलो? और क्या ख्याल करना चाहिए कि शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो आत्मा अभिमानी बनना पड़ेगा। आत्मा अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं, और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्मा अभिमानी बन बैठ कर समझाए। खुद आत्मा अभिमानी हो और दूसरे को भी बताए। भल कहते हैं हम ईश्वर हैं, फलाना है। कई तो आज मनुष्य भी अपने को ईश्वर समझने लग पड़े हैं, परंतु देखो तो जानते तो कुछ भी नहीं। या अपने को ईश्वर समझें या लोग उनको ईश्वर समझें, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सारे चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना सिर्फ यहाँ, लेकिन जो भी सेंटर है वहाँ भी नंबरवार है। बाबा कहते सभी स्टूडेंट, हाँ, पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई तो एक है, लेकिन पढ़ने वाले कैसे हैं? नंबरवार है। कोई मास में 20 दिन आते और कोई तो एक्यूरेट आते, पूरे एक्यूरेट माना 30 दिन। फल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ाई पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट डाली जाती। पहले रजिस्टर होता था सेंटर पे, और सेंटर पे क्या होता था पहले होता, यहाँ भी रखते थे ना पहले, फिर से रखना पड़े तो बाबा कहते एब्सेंट डालते हैं। अगर मुरली जाती है पढ़ते हैं तो एब्सेंट नहीं कहेंगे, और कई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है। यहाँ से बाहर जाने से उनको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए दे देंगे, है ना। और स्कूल में ऐसा होगा क्या? नहीं हो। अगर कोई हॉस्पिटल में भी है ना, कोई बीमार है, वहाँ भी जाकर तुम उनको मुरली सुना सकते, सुनाते भी हैं बाबा के बच्चे जाकर। यह मोस्ट वैल्यूबल नॉलेज है। यह तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने कल्प कल्पांतर भी पास होंगे। यह बड़ी भारी पढ़ाई, बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर याद भी ये नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे पढ़ाते हैं, मैं उसका विद्यार्थी हूँ, ये भी याद नहीं रहता। गाया भी जाता है गज को ग्राह ने खाया। गजा कहते हैं ना, गज कौन था? हाथी, और हाथी को क्या है? मगर ने पकड़ लिया। तो बाबा कहते वास्तव में गज अर्थात महारथी और मगर अर्थात माया। यहाँ की बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले क्या हो जाता है? गलत संग में आकर के क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। बहुत थोड़े ऐसे हैं जो पढ़ाई अटेंशन से पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई विरला ही समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो क्या करेंगे? तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता है,
पूरा योग ना होने के कारण माया बुद्धि को क्या करती है? ताला लगा देती है। तो ये भी दंड पड़ जाता है। फिर क्या होता है? बुद्धि ताला लग जाए तो क्या होगा? ताला लग जाने से क्या होगा बताओ? जो बाबा ज्ञान सुनाएंगे वो नहीं बैठेंगे। क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। तो शिव बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को नहीं मानते, तुम्हारी क्या गति होगी? क्या गति होगी? क्या गति होगी? दुर्गति। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं। ऐसे भी नहीं कि कोई प्रेरणा करते हैं। इसमें तो प्रेरणा की बात ही नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है, अनादि है। यह तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, बोल देते हैं लोग। परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज परमात्मा किसी को प्रेरणा नहीं करते। हाँ, मदद करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनकी प्रेरणा से ये काम कर रहे हैं। गलत दिशा कहीं से प्रेरणा। हाँ, यह तो बना बनाया ड्रामा है, अनादि है। यह तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं। अच्छा, ये हो गया कि परमात्मा की प्रेरणा से ये काम होता है। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत आदि भी नहीं जानते। बाबा ने आगे भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। विराट रूप का चित्र देखियो नहीं देखो? भक्ति मार्ग में अर्जुन को जो साक्षात्कार हुआ उसमें अनेक भुजाएं, सिर दिखाया और सभी वर्णों को उसके अंदर समाया हुआ दिखाया। वो लोग तो रॉन्ग बना देते। क्यों रॉन्ग कहा बाबा ने? नहीं, अगर बनाया भी तो रॉन्ग क्यों कहा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी दिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मण और शिव बाबा नहीं दिखाते। ऐसा है ना। डिटेल में नॉलेज तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। बहुत बड़ा बनाओ, उसमें औरों को क्या करो? समझाओ। भल हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु बाबा कहते हैं विष्णु का चित्र भी बनाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। ऊपर में चोटी भी देना चाहिए, शिव बाबा को भी ऊपर में देना चाहिए। स्टार मुआफिक है ना, स्टार बना दो बत कहते बाबा। फिर ब्राह्मणों की चोटी। अंग्रेजी में भी लिखो, यह बीके ब्राह्मण वर्ण है, एक जन्म। यह है मोस्ट वैल्यूबल जन्म, बहुत कीमती जन्म है। लिखो, लीप जन्म लीप युग है। यह है ऊंचे ते ऊंचा युग, इसको कोई भी जानते नहीं है। कोई भी शास्त्रों में यह नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, इसका मतलब क्या है? अभी कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसको पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं यह भी समझाओ। ब्राह्मण जन्म एक जन्म है, फिर देवता जन्म इतने जन्म। कितने जन्म देवता जन्म? 21। और इतना समय 2500 वर्ष। तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते हो, क्रिश्चियन का कितना दिखाएंगे? लगभग एवरेज, हाँ राइट, 2000 वर्ष। फिर सबका पार्ट पूरा होता है तो यह क्लियर लिखना चाहिए ना। ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, राम राज्य। अभी तो सब शूद्र वर्ण है। विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है। भारत पावन था, फिर भारत क्या है? पतित है। बाकी सब बाई प्लाट है। उनका वर्णों के साथ कनेक्शन नहीं हो तो टाल टालिया है ना। वर्णों का कनेक्शन किसका है? देवी देवता धर्म का है, जो जड़ से आते, तना में जो है।
हाँ, भले उनको सतो रजो तमो कहेंगे, लेकिन उनका वर्ण नहीं। वर्ण किनका है? हाँ, जो सनातन धर्म की आत्मा है, उनका वर्ण है। हाँ, यह है अविनाशी खंड, यह विनाश नहीं होता है। यह भी तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं है। वह सब बाद में आए हैं, फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खंड क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। नाम निशान ही गुम हो जाएगा, निशान भी नहीं रहेगा और खंड का। विनाश काल में सब समाप्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी ही, बच्चों की बुद्धि में अभी है और कोई भी नहीं जानते। भारत पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना भारत में होता है उतना कहीं भी नहीं होता है। इसलिए तो अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दान पुण्य के क्षेत्र में बाबा कहते भारत क्या है? सबसे नामी ग्रामी है। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बने का क्या देते हैं बाबा? वर्षा देते हैं। तुम इतना उच्च वर्षा लेते हो, तुमने यह वर्षा लिया था, फिर क्या किया? गंवाया। हार और जीत का खेल है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर हार खाएंगे। यह हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। फिराना है, कैसे हमने जीत पाई थी और कैसे हमारी हार हो गई। जीत कैसे पाते हैं और हार कैसे खाते हैं। सतयुग में यह नॉलेज थोड़ी ही होती है, क्योंकि वहाँ क्या है? प्रारब्ध, सब भूल जाएंगे। यह राज्य हमने कहाँ से लिया वह भी पता नहीं रहता। कहाँ से लिया? कहाँ से राज्य लिया? कहाँ से राज्य लिया? अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर के प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील 5000 वर्ष की रील क्या हो रही है? फिर रही है, घूम रही है, जो बार बार क्या होती है? इमर्ज होती है। उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नुदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नुदा हुआ है। कैसा लगता है सोचने से? कैसा लगता है? हाँ, एकदम बिल्कुल भी छोटी सी आत्मा और 84 जन्मों का पार्ट। तो बाबा कहते हैं यह जानते हो ड्रामा अनुसार होता है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। वह समझते हैं हम अभी स्टार मून के नज़दीक आए है ना। चांद में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? और मंगल में जाने चले गए ना सब जगह। प्लाट लेंगे, बिक भी गए। आपको पता होना चाहिए प्लाट लेने वाले कई इस दुनिया में है भी नहीं। जिन्होंने वह बुक किया था, पैसे लगाए थे साइंस की अति, सोचो प्लाट लेंगे क्या? प्लाट बिक भी रहा, भी प्लाट ले चुके हैं। तो ये बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं यह सब तो अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह सब तैयारी हो रही है किस लिए? वो तो है, और किस लिए? और किस लिए? स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। यह लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? इस लड़ाई के बाद ही क्या होगा? गेट खुलेगा। पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं। यह तो तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार नोंद है।
तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ाई पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते। खत्म हो जाना मना, छोड़ दे। हाँ। कोई तो बैठे हुए भी जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनते। अब सुन रहे हैं। धारणा जब खुद में हो तब औरों में करा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा। सर्विस, मुख्य बात सर्विस की है। सर्विस नहीं करेंगे तो पद क्या मिलेगा। सर्विस करना जरूरी। हाँ, स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा। हाँ, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो भरे ढोनी पड़ेगी, दास दासी बनेंगे। भरी ढोना बना, वजन उठाना, सेवा करना, यह तो होना ही है। जाकर चाकरी करेंगे। क्या करना है, राजाई पद लेना। बाबा पूछते हैं राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना, अगर नहीं पढ़ेंगे तब की बात। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों के अंदाज में बनती है। उनके भी नौकर चाकर होंगे ना। प्रजा के भी क्या होंगे। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने लायक होंगे। सन्यास धर्म वाले थोड़े आएंगे। आप कहेंगे सन्यासी लोग भी आ जाएं। सन्यास धर्म वाले, उनका पाठ ही अलग है। उनका पाठ ही अलग है, कैसे आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं तो विकर्म विनाश तो हो ना सके। तो पद कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जरूर संगम पर ही होगी ना। राजधानी स्थापन कहाँ होती है, संगम पर। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर क्या लिख दिया, युग संभवानी युगे युगे। तो भी 4 युग अथवा 5 युग हो, है ना। फिर इतने अवतार क्यों दिखाए। चलो युग तो ठीक, अवतार कितने दिखाए, 24। और 24 अवतार में भी कैसे अवतार, जिसमें ग्लानि हो रही है, निष्कृष्ट प्राणियों के अवतार। परशुराम अवतार बाबा बता रहे हैं, और कच्छ मच्छ अवतार। परशुराम अवतार के लिए भी हिंसक दिखाया। भगवान क्या दिखाया, कुल्हाड़ी उठाकर सब क्षत्रियों का मार दिया, विनाश कर दिया। हाँ, नरसिंह अवतार। हाँ, पूरे देखो। और कोई अवतार बाबा कहते हैं ना, इसलिए और कुछ नहीं मिला। जानवरों का दिखाया। बाबा कहते हैं कैसे हो सकता है, क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया। किया, ज्ञान के कुल्हाड़ी से क्या कर रहे हैं, असुरों को, विकारों को मारना सिखा रहे हो। तो वास्तव में बाबा कहते हैं मनुष्य तो जो सुनते सब सत्य सत्य कहते रहते हैं। असत्य बात को भी क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं जो सुनते हैं। अब तो ज्ञान में आकर हमें सच्चाई का पता चला। मनुष्य तो जो सुनते हैं उसको सत्य कहते हैं। सत्य कोई भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। किसी को कहो सत्य बात बताओ तो क्या होंगे। बाबा कहते हैं युक्ति से काम लो। चूहा ऐसे युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, मालूम नहीं पड़ता। हमारा देखा हुआ है, अनुभव तो कम किया लेकिन देखा हुआ है। कहते हैं ना, फूक फूक कर काटता है चूहा। तो ज्ञान ऐसा नहीं कि कुछ भी सामने वाला क्या किस भक्ति भावना से है, क्योंकि भक्ति से है ना। तो इस प्रकार से उसको ज्ञान दो, इस प्रकार से, ताकि
उसको ठेस, उसकी भावना जो भक्ति को ठेस ना पहुंचे, और बाबा का परिचय भी डायरेक्ट ज्ञान मत दो। तो बाबा कहते हैं युक्ति से चलना चाहिए। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे ना। मुख्य बात है ही एक। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब विकर्मों का बोझा क्या हो जाएगा, एक मुझे याद करो तो समाप्त हो जाए। और कोई उपाय नहीं सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके। कितना याद करना पड़ेगा, कितना याद करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो समय तो निकल रहा है ना, कल कर लेंगे, इधर समय भी तो क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। तो बाबा कहते अगर बोझा रह गया, विकर्म रह गया तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है ना। सजा खा के पद नहीं लेना, पास विद ऑनर, सम्मान से पास होना। धर्मराज के पास भी जाओ तो क्या होना, सिर उठा के जाओ। प्रजा तो बहुत बननी है नंबरवार, बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए। प्रजा के लिए कोई मेहनत नहीं है, जिसको परिचय दे दिया बन गई प्रजा। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बहुत चलते चलते पढ़ाई ही क्या करते, छोड़ देते। अरे गॉड फादर बैठा है, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, यह पढ़ाई है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते नई दुनिया में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। पढ़ते पढ़ते क्लास नंबर वार ट्रांसफर होता है ना, स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, वो भी ट्रांसफर होता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से नई दुनिया में चले जाएंगे। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं हे पतित पावनाओ, तो जरूर कलयुग पतित दुनिया का अंत हो तब तो बाप आए ना, क्योंकि आने का समय क्या है, धर्म ग्लानि के समय में आता हूँ, बाबा का वायदा है। तो कब आएंगे, जब अंत का समय हो। बाबा तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण क्या होता है, ब्लाइंड फेथ माना अंधविश्वास है ना। जिसने जो सुनाया सत्य सत्य करते रहते, दिमाग भी नहीं लगाते। चलो किसी ने सुनाया उसके बाद, लेकिन और भी तो दिमाग लगाओ। और जो बातें दंत कथाएं सुना रहे हैं, जहीं कहीं का तोड़ जिससे नहीं है, हाँ अविश्वसनीय है, तो भी क्या कहते हैं, सत्य सत्य करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाबा से याद प्यार लेंगे। बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। पहले पॉइंट है, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है।
विकर्मों का अब दूसरे पॉइंट अच्छा हो गया, सदगुरु का वरदान। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले, समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले, समान और संपन्न भव। विस्तार है, विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी। माना क्या? रहो तैयार, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा। तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा? धोखा हो जाएगा। इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। हम और बाप साथ हैं तो बाबा के जो साथ रहेंगे वो भी क्या बन जाएंगे? समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। बाबा के साथ कौन जाएंगे? समान बनने वाले। स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाये हुई। चाहे घर हो, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, जहाँ भी हो, बाबा कहते अगर कड़क संस्कार है, कठोर संस्कार है तो क्या होगा?
कहीं भी टिक नहीं सकेंगे, कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सदा स्वभाव को कैसे बनाना है ना, तभी सेवा हो सके, तभी सेवा वृद्धि होगी। तो बाबा कहते हैं हर क्षेत्र में, हर कदम में क्या है, सफलता समाई हुई है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही अपना स्वभाव क्या बनाना है, निर्मल बनाना है। तो बाबा को हम अभी याद करते हैं। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञानामृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञानामृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया